हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। यूपी में तांडव गैंग की साजिश का ब्लूप्रिंट। लेकिन जिसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है, ये लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं। जस्टिस फॉर हाथरस का खूनी सच। जब खोजबीन की गई तो एक वेबसाइट में, और उस वेबसाइट का कनेक्शन सीधे यहाँ यानी हाथरस से। उसका काम था यहाँ पर दंगे पर। दंगा फैक्ट्री पर बड़ा खुलासा। हाथरस कांड एक ऐसा शर्मनाक कांड जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में तूफान ला दिया है। इस कांड ने हाथरस में ही नहीं बल्कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कोहराम मचा रखा है। पूरा देश हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाना चाहता है, लेकिन कुछ लोग इंसाफ की इस लड़ाई को नफरत की जंग में तब्दील करना चाहते थे। कुछ लोग इंसाफ की लड़ाई की आड़ में रच रहे थे बेहद खतरनाक साजिश। उस साजिश का एक एक सच आज आपके सामने होगा बेनकाब। देखिए, बल्कि पथराव। पुलिस पर अटैक के लिए टोपी वाली टोली। टोपी पहने ताकि पहचानने में मुश्किल हो। बम फेंकने के लिए दस्ताने वाला गैंग। ग्लव्स पहने ताकि गर्म टीयर गैस को वापस फेंक सकें। नफरत की साजिश का मास्टरमाइंड कौन? दंगा फैक्ट्री पर बड़ा खुलासा। सोशल मीडिया पर इस प्रकार के आपत्तिजनक, भ्रामक पोस्टों और मैसेजेस डालकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले पोस्टों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किए गए हैं। यूपी पुलिस का ये खुलासा किसी के भी होश उड़ा सकता है। ये खुलासा उस साजिश के बारे में है जिसके बारे में कुछ घंटे पहले तक हर कोई बेखबर था। ये खुलासा उस साजिश के बारे में है जो हाथरस कांड के बाद पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की आड़ में रची गई थी। आप लोग साथ हो, भारत के साथ है तो मैं हमारी दीदी को इंसाफ मिल सकता है। जी हाँ, हाथरस में खूनी कांड के बाद भड़के आक्रोश की जो तस्वीरें सामने आईं, वो पूरे देश ने देखी थी। लेकिन उस आक्रोश की आड़ में देश को जलाने की जो साजिश रची जा रही थी, वो अब तक छुपी हुई थी। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर जो आवाज बुलंद की जा रही थी, वो आवाजें तो सबने सुनी, लेकिन उस साजिश की आहट को कोई सुन नहीं पाया जो यूपी में नफरत की आग भड़काने के लिए रची गई थी। जिसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है, वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा। इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति
पूरी तरह आगाह होते हुए हमें विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब रविवार को यह बयान दिया तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सनसनी फैल गई, क्योंकि इस बयान में उन्होंने दावा किया था कि हाथरस में इंसाफ की लड़ाई के बहाने कुछ लोग उत्तर प्रदेश को जातीय और सांप्रदायिक दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। अभी इस बयान को मुश्किल से कुछ घंटे ही बीते थे कि सीएम योगी एक बार फिर से कैमरे के सामने आए और एक बार फिर उन्होंने कर डाला पर्दे के पीछे चल रहे बहुत बड़े खेल का खुलासा ये कि हाथरस में हिंसा भड़काने के लिए विदेश में तैयार किया जा रहा था खतरनाक साजिश का प्लॉट। आपने आज समाचार पत्रों में पढ़ा होगा और न्यूज चैनल में आप देख रहे होंगे सुबह से ही उत्तर प्रदेश में अभी कितनी भीषण जाति और सांप्रदायिक दंगे की नींव रखी गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों के माध्यम से, विदेशी फंडिंग के माध्यम से कैसे कैसे लोग, राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग किस तरीके से दंगा कराने पे उतारू थे। यह दृश्य आपने देखा होगा, पिछले एक सप्ताह से आप देख रहे होंगे कैसे माहौल को खराब करने का प्रयास हो रहा है। ये षड्यंत्र होते रहेंगे, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। विदेश में बैठे आकाओं के हाथ में था साजिश का रिमोट कंट्रोल और साजिश के मास्टरमाइंड विदेशी फंडिंग की मदद से यूपी में भड़काना चाहते थे नफरत के शोले। इस सनसनीखेज खुलासे ने सुरक्षा एजेंसियों को भी हरकत में ला दिया है। सुरक्षा एजेंसियों की पड़ताल में ही सामने आया है जस्टिस फॉर हाथरस का खूनी सच। जस्टिस फॉर हाथरस, पूरा नाम www.justiceforhathrasvictim.carrd.com। ये उस वेबसाइट का नाम है जो करीब हफ्ते भर पहले ही तैयार की गई थी, लेकिन अब ये वेबसाइट बंद हो चुकी है। यूपी पुलिस का दावा है कि इस वेबसाइट के जरिए हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के नाम पर एक ऑनलाइन मुहिम शुरू की गई थी, लेकिन जब सुरक्षा एजेंसियों ने इस वेबसाइट के बारे में तहकीकात की तो इसका सीक्रेट एजेंडा बेपर्दा हो गया। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा ने भी इस वेबसाइट की पड़ताल करने की कोशिश की, लेकिन तब तक ये ब्लॉक हो चुकी थी। वेबसाइट पर दंगे भड़काने की साजिश का पूरा प्लान हमारे पास मौजूद था। This website can't be reached. This website can't be reached या फिर not available। ये दो चीजें लगातार रोमाना इसमें देखने को मिल रही है, लेकिन इस वेबसाइट पर जो कंटेंट है वो कंटेंट हमारे पास है। तो यानी किस तरीके से सुनियोजित तरीके से ये तैयारी की जा रही थी कि किस तरीके से वहां पर माहौल को अशांत किया जाए। और देखिए ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए पॉइंट से बताते हैं कि आपको प्रोटेस्ट जब करना है तो उस दौरान किन किन बातों का ख्याल रखना है। सेफ्टी ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट, व्हाट टू वेयर, क्या पहने जब आप दंगा करने के लिए जाएं, प्रोटेस्ट करने के लिए जाएं, विरोध करने के लिए जाएं, क्या साथ लेकर जाएं, व्हाट टू ब्रिंग, टीयर गैस को लेकर भी यहाँ पर निर्देश बकायदा दिए गए हैं। इफ यू गेट अरेस्टेड तब आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स यू शुड नो। तो अलग अलग पन्नों में बकायदा यहाँ बताया गया है। आरोपों से घिरी वेबसाइट पर जो बातें लिखी थी उन्हें पढ़कर वाकई हैरानी होती है। यह जानकर हैरानी होती है कि वेबसाइट को हथियार बनाने वाले लोगों ने कितने बड़े पैमाने पर तैयारी की थी। रातों रात तैयार की गई उस वेबसाइट का नाम भले ही जस्टिस फॉर हाथरस था, लेकिन उसका मकसद इंसाफ की लड़ाई लड़ना नहीं था। यूपी पुलिस का दावा है कि उस वेबसाइट के जरिए दंगों की प्लानिंग के साथ साथ दंगों के लिए चंदा भी इकट्ठा किया गया था। जस्टिस फॉर हाथरस नाम की जिस वेबसाइट पर अब संगीन इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उसके कई स्क्रीनशॉट्स एबीपी न्यूज के पास मौजूद हैं। पुलिस का दावा है कि वेबसाइट पर प्रदर्शन और हिंसा भड़काने के लिए
पूरी रणनीति लिखी हुई थी। बाकायदा ये भी लिखा हुआ था कि प्रदर्शनों के दौरान क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। दावों के मुताबिक इस वेबसाइट पर यह भी लिखा था कि प्रदर्शनकारियों को क्या क्या पहनकर आना है। उन्हें यह भी हिदायत दी गई थी कि वो अपने साथ क्या क्या लेकर आएंगे और पुलिस से बचने के लिए क्या रणनीति अपनाएंगे। सबसे पहले सुनिए प्रदर्शन के दौरान कपड़ों को लेकर क्या क्या निर्देश दिए गए थे। काले ढीले कपड़े पहनने के लिए कहा गया था क्योंकि पुलिस मोटे दुबले की तलाश करेगी। N95 मास्क से मुंह नाक ढकने के निर्देश दिए गए थे ताकि धुएं से बच पाएं। स्विमिंग चश्मे पहने ताकि आंखों को टीयर गैस और धुएं से बचा पाएं। पानी, नींबू और सिरका वाली पट्टी बांधकर केमिकल से बचने का निर्देश था। लिखा था कि खुले और बड़े बाल न रखें क्योंकि उससे पकड़ लिए जाएंगे। पूरे शरीर को ढकने के लिए कहा गया था ताकि मिर्च पाउडर से बचाव हो सके। स्नीकर पहनने के लिए कहा गया था ताकि भागने में आसानी हो। टोपी पहनने की सलाह दी गई थी ताकि पहचान करना मुश्किल हो। ग्लव्स पहनने के लिए लिखा था ताकि आंसू गैस के गर्म गोलों को वापस फेंक सकें। वेबसाइट पर ब्रांडेड कपड़े न पहनने की सलाह दी गई थी। हर छोटी से छोटी बात का ब्यौरा दिया गया था। यह भी कहा गया था कि मौके पर तेल या सनस्क्रीन लगाकर न जाएं क्योंकि इससे केमिकल का असर होगा। मतलब साफ है कि प्रदर्शन या पुलिस के साथ हिंसक झड़प के दौरान खुद को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को क्या क्या इंतजाम करने हैं, ये भी जस्टिस फॉर हाथरस नाम की वेबसाइट पर बताए गए थे। इतना ही नहीं, यह भी तफसील से बताया गया था कि पुलिस को ललकारने वाले प्रदर्शनकारियों को कौन कौन सी चीज बचाव के लिए अपने साथ रखनी थी। मसलन उनसे कहा गया था कि बैग में स्नैक्स, पानी, चार्जर और कपड़े रखें। 1 गिलास पानी में 3 चम्मच बेकिंग सोडा का घोल बनाकर ले जाएं। घोल से जलन वाली जगह पर आराम मिलेगा। 1 सेट कपड़े साथ में रखें ताकि केमिकल पड़ने पर बदल सकें। दवा साथ में ले जाएं, पता नहीं कितने दिन तक घर से बाहर रहना पड़े। दंगे भड़काने वाली वेबसाइट पर लिखा था कि दंगा भड़काने की जगह की पहचान पहले ही कर लें। दोस्तों से कैसे संपर्क करना है, इस बात की तैयारी पहले से करके रखी जाए। छुपने की जगह और बचने की जगह का चुनाव दंगे से पहले ही हो जाना चाहिए। वेबसाइट पर यह भी लिखा था कि जब भी गिरफ्तार हों, थाने के बाहर भीड़ लगा दें और अपने गिरफ्तार साथियों की सूचना उनके परिवार वालों को दे दें। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक जस्टिस फॉर हाथरस नाम की वेबसाइट के जरिए यूपी में दंगे भड़काने की तगड़ी प्लानिंग की गई थी, जिसका मकसद था सरकार को बदनाम करना। आप सोच रहे होंगे कि सुरक्षा एजेंसियों ने इस ऑनलाइन साजिश का पर्दाफाश कैसे किया। इसकी पड़ताल की है एबीपी न्यूज के फॉरेंसिक एक्सपर्ट इंद्रजीत राय ने। आप सोच रहे होंगे कि आखिर पुलिस और एजेंसीज को इन सोशल मीडिया की पड़ताल क्यों करनी पड़ी। इसके पीछे एक कहानी है। वो कहानी ये है कि 4-5 दिन से यहाँ सब कुछ सामान्य चल रहा था, कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। अचानक 2 दिन पहले यहाँ पर एक नई परिस्थितियों ने जन्म लिया। यहाँ पर आरोपियों के समर्थन वाले कुछ लोग आने लगे। तमाम गांवों में पंचायतें होने लगी। अचानक सोशल मीडिया पे बहुत सारी एक्टिविटी बढ़ने लगी। तब एजेंसियों को लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है। जब इसकी खोजबीन की गई तो एक वेबसाइट मिली और उस वेबसाइट का कनेक्शन सीधे यहाँ यानी हाथरस से था। उसका काम था यहाँ पर दंगे भड़काना। शुरुआती तफ्तीश के बाद यूपी पुलिस ने वेबसाइट के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दावा किया जा रहा है कि हाथरस के पीड़ित परिवार की मदद के बहाने ऑनलाइन चंदा जुटाया जा रहा था, लेकिन असली मकसद परिवार की मदद करना नहीं बल्कि दंगों के लिए पैसा जुटाना था। धारा 144 सीआरपीसी का उल्लंघन करते हुए पीड़ित परिवार के घर, गांव तथा आसपास अनावश्यक भीड़ इकट्ठा कर भ्रामक
द्वेषपूर्ण सूचनाओं को प्रसारित करते हुए उन्माद फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने की आड़ में दंगों की जो साजिश रची जा रही थी, यूपी पुलिस के मुताबिक उस साजिश के तार इंटरनेशनल संगठनों से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों पर भी शक की सुई है। हम आपको बता दें कि पीएफआई पर इसी साल फरवरी में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के आरोप लगे थे। इतना ही नहीं, बेंगलुरु में हुई हिंसक झड़पों के बाद भी पीएफआई पर दंगे भड़काने का इल्जाम लगा था। खबर है कि यूपी पुलिस भी जस्टिस फॉर हाथरस वेबसाइट के जरिए रची गई साजिशों में पीएफआई की भूमिका की पड़ताल कर रही है। पुलिस ने दंगों की साजिश को लेकर एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। मैं आपको बता दूं कि पुलिस के शक की सुई कुछ ऐसे लोगों पर भी टिकी है जो हाथरस कांड को लेकर सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ भड़काऊ पोस्ट डाल रहे थे। कई लोगों पर अफवाहें फैलाने का शक है। माहौल बिगाड़ने वाले ऐसे ही लोगों के खिलाफ अब पुख्ता सबूत जुटा रही है यूपी पुलिस। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।